हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं A10 न्यूज़ और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर पल्लवी सचदेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे हम इनसे कुछ पूछेंगे और इनसे कुछ टिप्स लेंगे। तो वेलकम मैम टू दिस शो। थैंक यू सो मच। तो मैम बताइए कि जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, आप इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आजकल हर एक इंसान जो है एक अपनी टेंशन में है। बच्चों की अपनी टेंशन है, अडल्ट्स की अपनी टेंशन है, और जो ओल्ड एज में है उनकी अपनी टेंशन है कि बच्चे हमारे पास नहीं है। तो ओवरऑल एक क्योस है। तो आपका तो ये फील्ड है, तो यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो क्या आप व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? जी, आज हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है 10 अक्टूबर। वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन ने इस बार मेंटल हेल्थ डे का नाम दिया है मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड। अनइक्वल वर्ल्ड जब मैं कहने की बात कर रही हूँ, मैंने क्यों बोला अनइक्वल वर्ल्ड? आपने कहा जो आजकल का क्योस है, यस। ठीक है, तो इस क्योस को ही मैं सप्लीमेंट कर रही हूँ कि वो ऑलरेडी अनइक्वल वर्ल्ड इसे नाम दे चुके हैं। ओके। अनइक्वालिटी हमारे वर्ल्ड में वेरियस एंगल से आ रही है। रिच पुअर की थी, वाइट वाइट एंड ब्लैक की थी, मेन विमेन की थी, ये सब जो थी विजिबल इनइक्वालिटीज थी। ओके। एक बहुत मेजर इनइक्वालिटी है जो विजिबल नहीं है, लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इनइक्वालिटी आज का क्योस क्रिएट कर रही है, जिस क्योस का आपने नाम दिया। वो क्योस हमारा क्रिएट हो रहा है जिस इनइक्वालिटी से, वो है जब हम हेल्थ को भी इक्वल नहीं देखते हैं। हेल्थ हमें सिर्फ वो हेल्थ दिखती है जो हमारी फिजिकल हेल्थ से जुड़ी है। हेल्थ हमें वो दिखती है जब हमें पेन होता है, जब हमें वॉमिटिंग होता है, जब हमें गैस्ट्राइटिस होता है, बड़े बड़े वर्ड्स। उसके बाद कोई कार्डियोलॉजी हेल्थ प्रॉब्लम या डॉक्टर ने टेस्ट दे दिए तो हमें वो हेल्थ दिखाई दे जाता है। जी। वेरएज हमें वो नहीं दिखाई देता है जब किसी को परेशानी है, लंबे समय तक नींद नहीं आ रही, जी। अजीब सी एंग्जाइटी हो रही है। आपने कहा बच्चों को अपनी टेंशन, जी। टेंशन को तो हमने हेल्थ के एंगल से कभी देखा ही नहीं, जी। राइट? बच्चों के एग्जाम्स के प्रेशर को हमने कभी हेल्थ के एंगल से देखा ही नहीं। जी। घरों में विमेन की प्रॉब्लम, मेन की बिजनेस प्रॉब्लम, हमने इन्हें हेल्थ के एंगल से देखा ही नहीं। तो जी। अनइक्वालिटी जब हेल्थ में आ गई, जो इनविजिबल अनइक्वालिटी है, बेसिकली ये एक मेजर डिफरेंस है कि हम फिजिकल हेल्थ को देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, बट हम मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। और ये जो मेंटल हेल्थ है, मैनी अ टाइम्स नहीं, रिसर्च ने प्रूव किया है ये ही अधिकतर ज़्यादा फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स को बर्थ देता है। ओके। हम जैसे साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, हमारे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी जी। यूरोप जी। में लैब्स हैं, उन्होंने ये प्रूव किया है कि जब लंबे समय तक किसी को मेंटल हेल्थ इशू रहता है, वो मेडिकल हेल्थ में एंड होता ही होता है। ओके। So it is very, very important for all of us to understand every small little tension and take it as a very serious, you can say, situation, एक alarm bell कि there is something which is happening around us. There is राइट। something which is bothering probably maybe your child, maybe you yourself, maybe your parent. ठीक है? राइट। अब ये जो करंट सिस्टम है, पेरेंट अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग हैं, स्कूल्स में प्रेशर है, ये इसे आई वुड नॉट इवन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ which has brought this change, राइट। and we will have to accept this change, and we ओके will have मैम। to learn to live with this change, ओके मैम। because this is the system which is created. राइट। अब इस सिस्टम में जब हमारी मानसिक संतुलन बिगड़ता है, हमारे इमोशनल अपीवल्स ऊपर नीचे जाते हैं, ग्राफ्स जैसे हम पढ़ते थे तो बनते हैं, कभी ऊपर कभी नहीं। तो इन अलार्म्स को समझना है, इनको अंडरस्टैंड करना है, और सबसे बड़ी बात, शर्म नहीं करनी है इनके बारे में अपनों से बात करने के लिए। राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शेयर, राइट। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग केयरिंग। और जब प्रॉब्लम बढ़ जाए तो टेक प्रोफेशनल हेल्प, डू नॉट हेजिटेट। जैसे राइट। आप ईएनटी के पास जाते हो वैसे ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, राइट। जैसे आप अपना एक्सरे करा रहे हो वैसे ही अपने डायग्नोसिस कराना है कि मेरे बच्चे को प्रेशर हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, यू सी अ लिटिल चेंज दैट माय चाइल्ड वाज डूइंग वेरी गुड बट नाउ देयर इज अ चेंज। तो हम डांट के बच्चे को चुप करा के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या फ़र्क आ गया, क्या कुछ इतना प्रेशर था, क्या एंग्जाइटी थी, क्या वो एग्जाम्स को मैनेज नहीं कर पा रहा था, या स्कूल में क्या कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर उसे मिल रहा था।
कि Right. वो इतनी परेशानी में जा रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दैट सेंसिटिविटी। Right. इस अनइक्वल वर्ल्ड में एटलीस्ट हम हेल्थ की तरफ एक सेंसिटिविटी डेवलप करें, समझें कि दिक्कतें फिजिकल हेल्थ के अलावा भी होती हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करना एक हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ग्रेट। मैम ये बताइए कि मोबाइल एक ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि कहते हैं कि मोबाइल 24 घंटे अब बच्चों के पास भी है, हम भी 24 घंटे मोबाइल पे लगे होते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। और कोई ये कुछ मेंटल रियली ये एक मिथ है या एक मिसकंसेप्शन है कि ये मेंटल हेल्थ से ये जो मोबाइल 24 घंटे दिख रहा है ये इफेक्ट करेगा, ये इज इट ट्रू और व्हाट यू से अबाउट दिस? या जो मोबाइल पे हम होते हैं या हम थोड़ा आवर्स कम करें 24 घंटे देखना, या व्हाट इज योर सजेशन अबाउट दिस? क्योंकि कुछ भी न्यूज़ आती है, कोई आधी तो फेक होती है उसमें, तो जेन्युइन न्यूज़ होती नहीं। सो व्हाट यू वांट टू से कि मोबाइल यूजेज के बारे में, डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस? अगर आप कहते हैं मोबाइल एंड मेंटल हेल्थ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल इज नेसेसिटी, राइट, ज़रूरत है, बिल्कुल, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, यस, ठीक है, मोबाइल की ज़रूरत है, राइट, ठीक है। कोविड के दौरान इट हैज़ बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, वेरी ट्रू, तो छूट नहीं सकता, राइट, नहीं छूट सकता। राइट, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी मज़ेदार चीज़ है कि एडिक्ट बना देती है नो डाउट अबाउट इट, यस, है ना? वी आर, आई एम एट लीस्ट, आई नो, So it's like not you, not me, almost all of of us. It is so interesting. It gives us so much information. yes, yes, फेक में भी मजा आता है, रियल Right. में भी मजा आता है। राइट, सोचने की शक्ति हम कहीं पे भूल जाते हैं और बस देखने में एंजॉय करते हैं। राइट, राइट, तो मोबाइल हमें बेसिकली मेंटल हेल्थ जो है ऑब्वियसली उसे इफेक्ट करता है, क्योंकि मोबाइल हमें एडिक्ट बना रहा है, ओके, डिपेंडेंस ला रहा है। ओके, तो दैट्स कहीं नॉट ना कहीं हार्मफुल, नो 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 नो, आई एम कमिंग। ओके, जब हम एडिक्ट बन रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो इट इज लाइक अ ड्रग। ओके, तो अगर हम ड्रग के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, उसका एडिक्ट बन रहे हैं, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं कम हो रही है ना। ओके, ओके, तो मोबाइल एक गैजेट की डिपेंडेंस है, राइट, ड्रग एक सब्सटेंस की डिपेंडेंस है। राइट, तो डिपेंडेंस तो इन एनी केस हमारा मानसिक संतुलन, हमारे सोचने समझने की, हमारी बैलेंस को कहीं ना कहीं कमजोर करती ही करती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर इन अंडरस्टैंडिंग कितना यूज करना है, कब यूज करना है। ओके, रात को सोने से पहले मोबाइल यूज करना बड़ा हार्मफुल है, अवेक राइट, कर देता है, अलर्ट ओके, कर देता है, नींद की दिक्कतें आनी शुरू राइट, हो जाती हैं। ओके, हर चीज, जैसे बच्चों को हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो फटाफट पे गूगल पे सर्च कर लेते हैं, जवाब दे देते हैं। राइट, मेहनत करना, किताबों से निकालना, नोट्स बनाना, वो कल्चर मोबाइल खत्म करता जा रहा राइट, है। मोबाइल इज गुड, इट इज important, it is entertainment, it is something which is giving us information, but we have to limit it in any case। ओके, फिजिकल ओके। हेल्थ, मेंटल हेल्थ मोबाइल से इफेक्ट हो तो ही अब नंबर ऑफ आवर्स हमें कम करने चाहिए मोबाइल पे। इट इज लाइक हर चीज में टाइम टेबल तो चाहिए, ओके, ओके, मोबाइल में तो डेफिनेटली चाहिए, राइट, राइट, चाहिए आई विल आल्सो ट्राई फ्रॉम टुमारो दिस। ओके फ्रॉम मैम, टुडे दिस। या श्योर, श्योर, श्योर। अच्छा मैम, आप दूसरा एक मैरिज के बारे में, बड़ी डिसहार्मनी मैरिज में लोगों में देखने को मिलती है, और अनफॉर्चुनेटली जम्मू में देयर इज नो काउंसलर की कोई हमें या इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये यंग कपल्स या ओल्ड कपल, तो उसमें आप थोड़ा सा प्लीज आप कुछ बोलना चाहेंगे? राइट, ये देखिए, बड़ी क्योंकि कहते हैं ना, वो जहाँ दो बर्तन होते हैं आवाज तो आती है, लेकिन फिर भी देयर शुड बी सम बाउंड्री लाइन। ठीक, मैरिज के बारे में पहले अगर हम बात करेंगे तो मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ओके, ऑब्वियस है, यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड में है। राइट, तो मैरिज का पार्ट हम सब ने बनना ही है, राइट, कोई मर्जी से बनेगा, कोई अरेंज में बनेगा, इट्स अ पार्ट एंड प्रोसेस। टू डिफरेंट पीपल कमिंग टुगेदर, ट्राइंग टू एडजस्ट, एबल टू एडजस्ट, अनएबल टू एडजस्ट। तो राइट, एक प्रोसेस है जिसके तहत हम कोशिश करते हैं, कई बार हो जाती है चीज़ें ठीक, कई बार नहीं हो जाती हैं, कई बार फैमिलीज इंटरवीन करके करा देती हैं, कई बार इंसान ज़िंदगी निकाल ही लेता है जैसी भी सिचुएशन हो। राइट, बट नाउ सिंस द टाइम्स आर चेंजिंग, हम बड़े राइट कॉन्शियस हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल होके किसी को भी जीना अच्छा नहीं लगता और होना भी नहीं चाहिए, वाई, इट्स अ राइट। राइट, तो अब मैरिटल डिस्कॉर्ड के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। राइट, अर्लियर मैरिटल डिस्कॉर्ड के केसेस होते थे, पर वो अंदर ही रहते थे, बड़े बुजुर्ग देखते थे, या फिर हम कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस करके, बोथ मेन एंड women, आई विल नॉट से वन जेंडर, बोथ मेन एंड women यूज्ड टू ट्राई
चला चला नहीं चला तब भी उसे लेके चल पड़ते थे. देयर आर मेनी केसेस, हम सबको पता होगा. नाउ पीपल आर अवेयर एंड दे वांट टू गेट द काउंसलिंग एंड दे वांट टू सॉर्ट आउट द इशू. और मैरिटल काउंसलिंग एक ऐसा इशू है जहाँ पे हमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए ही चाहिए. क्यों? जब हम फैमिलीज की हेल्प लेते हैं तो एक बायस्ड ओपिनियन रहेगा. इफ इट इज मी, तो जो मेरा घर का बंदा होगा तो मैं बायस तो होंगी उसकी तरफ. राइट. आपके घर का बंदा होगा तो आप उसकी तरफ होगे. तो हम जितना भी इंटरवीन करेंगे हम उसका सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं. कहीं ना Right. कहीं प्रॉब्लम रहेगा. तो मैरिटल इशू सेटलमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड हेंस द प्रोफेशनल काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट. तो जम्मू में मैम कहाँ पे कहीं काउंसलिंग यहाँ मिलती है किसी को, या क्या एनी कैन यू रिकमेंड बिल्कुल एनीबॉडी? बिल्कुल, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड गांधीनगर ग्रीन बेल्ट में ओके. साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड हीलिंग करके सेंटर है. Okay. डॉक्टर नीरज का सेंटर है. ओके. बहुत पुराना है, आप गूगल पे देखिए, 5 स्टार रेटिंग है. ओके. और मैरिटल डिस्कॉर्ड इज द सिग्निफिकेंट इशू विच इज एक्चुअली सॉर्टेड आउट देयर. ग्रेट. बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट होता है. किसी भी कपल को कोई भी दिक्कत हो, और बहुत ही अच्छी चीज, आप इंगेज्ड कपल्स अगर आते हैं, दोज हु आर इन दी फेज ऑफ देयर कोर्टशिप, ओके. तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा. ग्रेट. दे कैन एक्चुअली डेवलप अ रोड मैप राइट. फॉर देयर मैरिजेस. Great. या मैम एक बात बताइए, मेडिटेशन कहते हैं कि इट्स वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ. अब Yeah. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 100 किस्म की मेडिटेशन है. कोई कहता है ये है, कोई कहता है आर्ट ऑफ लिविंग, कोई कहता है ये योगानंदा वाली, कोई अब समझ नहीं आती करनी कौन सी है. तो अब कौन सी टेक्निक अपनानी है, कोई ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है. सो व्हाट यू रिकमेंड कि कौन सी मेडिटेशन इज द बेस्ट फॉर दिस दिस यू नो इस जनरेशन के लिए, जो बिजी लाइफ में जो 10 मिनट 15 मिनट हम कुछ करें जो हमें एनर्जी दे फिजिकली और मेंटली. सो उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे कि मेडिटेशन? बिल्कुल बिल्कुल. पहले तो मैं ये बोलूंगी कि इतना पता ही मत करिए कि कौन सी अच्छी है. राइट. इतना पता करने की जरूरत ही क्या है. राइट. पहले तो अपने आप को एक इस कंपोज्ड स्टेट में ले आइए दैट हिज मेरिट माय मेरिट, हिज मनी माय मनी, उसका स्टेटस मेरा स्टेटस, उसकी तरक्की मेरा नुकसान. पहले तो इससे अपने आप को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा. Right. बाहर तो मैं नहीं कहती कि मिनट में कोई निकल जाएगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. राइट. अगर हम इन कंपटीशन से थोड़ा सा आके अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं और अपने आप को रिलैक्स करके थोड़ा सा अपना मन ध्यान लगा लेते हैं किसी भी पुराने ट्रेडिशनल मेथड से जो हमने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, कौन Right. से मठ ने दिया, छोड़ दीजिए. राइट. सिर्फ अपने आप को बैलेंस में लाइए. अच्छा खान पान करके फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करते हुए कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए ध्यान लगा के रिलैक्स करिए और एक पॉजिटिव थिंकिंग या एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं. तो Right. पॉजिटिव थिंकिंग दैट नथिंग from the outside world is mattering to you, whatever there is inside. और Right. इसमें I would say one क्या कहते हैं signature point in the world, the things which can make you happy are free. You buy best of best car, that will give you happiness for a very some period of time. Yes. Okay. But happiness जो कि free है, relaxation जो free है, जो आपको खरीदनी नहीं है, यही सब आपको content दे सकता है. एटलीस्ट कुछ देर बैठिए, ध्यान लगाइए, रिलैक्स करिए, वही आपका बिगिनिंग है मेडिटेशन का. Okay. जब उसे आप बिगिन कर पा रहे हैं, 1 मिनट से 2 से 3 से 4 से 5 मिनट तक आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो पुराना इंडियन ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर लीजिए, वही Right. काफी है. राइट. वही काफी है. क्यों हमने वो एक सोसाइटी में बताना है कि आई एम फॉलोइंग दिस, आई एम फॉलोइंग दिस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका पीस ऑफ माइंड मैटर करेगा, राइट. और कुछ तो मायने राइट. नहीं रखेगा. बिल्कुल तो बिल्कुल. any method which is helping you to relax is good enough to relax. राइट. राइट. Yeah. हम पहले देखते थे कि मंदिर में हम जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ. अब वो या कोई गुरुद्वारे बैठ गया या कोई मस्जिद बैठ गया या घर पे आप. तो विच प्लेस इज जहाँ रिलैक्सेशन के लिए कौन सी प्लेस इज बेटर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या घर? तो कहाँ बैठ के रिलैक्स, मतलब वेयर वी शुड सिट एक्चुअली आप वो रिलैक्सेशन के लिए? या कहीं एकांत जगह, कोई लोग पत्नीटॉप चले जाते हैं या कहीं कहीं जाते हैं, तो उसमें कहाँ हमें रिलैक्सेशन? कहते हैं वो दिल में बेचैनी है तो जो जगह कोई अच्छी नहीं लगती. पत्नी टॉप तो 4-5 दिन के लिए मिलेगा ना. बिल्कुल तो बिल्कुल. पत्नी टॉप वापस तो ला नहीं सकते साथ एग्जैक्टली में. एग्जैक्टली पत्नी टॉप तो साथ में ला नहीं सकते. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो जब मन की शांति है तो वो जगह नहीं दे सकती, वो मन ही दे सकता है. ओके. जगह बदल लीजिए, कहीं भी चले जाइए. राइट. मंदिर तो मन में है, राइट. है ना, गुरुद्वारा भी मन में है, तो राइट. बैठ जाइए अपने ही घर में.
राइट खुशी तो चार दीवारें भी दे देंगी, तो अमेरिका चले जाओ तो तब भी नहीं मिलेगी। ये राइट। तो आपके मन की बात है, तो मन जहां में से शांति निकालनी होनी है, जरूरी है, तो आप जहां मर्जी चले जाएं। जहां मर्जी चले जाइए। ग्रेट ग्रेट। तो मैम आखिरी सवाल आपसे, क्या आप कुछ एनी टिप्स यू वांट टू गिव टू यंगर जनरेशन और ओल्ड वन और एनीबॉडी, कुछ ऐसे आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, एनीथिंग यू वांट या टू से? लार्जली इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। हम इकट्ठे रहते हैं घरों में। पहले वाला कल्चर कम है जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बहुत सारे लोग रहते थे, पर अभी भी काफ़ी घरों में पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे ही रहते हैं, खास करके जब बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होके फिर जॉब वगैरह करने चले जाते हैं। तो इट्स नॉट अ मैसेज टू सिंगल पर्सन, विद इन दी फैमिलीज ही थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, एक दूसरे के बिहेवियर को थोड़ा सा ध्यान में रखें। थोड़ा बिहेवियरल चेंज अगर हमें दिखाई दे रहा है तो इग्नोर ना करें। जैसे अगर हमारे घर में किसी को दर्द होता है तो हमारा फर्स्ट एड किट खुल जाता है। तो अगर हम देख रहे हैं बच्चे का बिहेवियर थोड़ा सा डिविएट हो रहा है, बच्चा अलूफ हो रहा है, सिमिलरली कोई विमेन है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है, कोई मैन है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल डिपेंडेंस दिखा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो ये स्मॉल लिटिल चेंजेस की वजह से हमें रिएक्ट नहीं करना है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन द बिहेवियर। बड़ी छोटी सी बात है, पर ये छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस को ज़रूर देखिए, और देखने के बाद एक बहुत पॉजिटिव नोट से उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो एक फर्स्ट स्टेप है जिसके तहत शेयरिंग एंड केयरिंग इज द कीवर्ड, जिसके तहत आप उनका मन हल्का करने की कोशिश कर सकते हैं। रूटीन में भी खास करके बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं और वो ग्रोइंग स्टेज पे हैं, टीनेज हैं, तो उस समय उनके बिहेवियरल चेंजेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड देम सपोर्ट सिस्टम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे जब मैन वीमेन घर के बाहर बाहर जा रहे हैं, वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्क प्लेस में पॉजिटिव चीज़ें हज़ारों हैं, कुछ कुछ एक दो नेगेटिव चीज़ हो और आप सेंसिटिव हो और वो ट्रिगर्स की तरह काम कर रही हो, ट्राई टू ऑब्जर्व एंड इंटरवीन। ज़बरदस्ती इंटरवीन करके उनसे पूछने की कोशिश करिए और सपोर्टिंग हैंड दीजिए, बिकॉज जब तक आप सपोर्टिंग हैंड नहीं देंगे, सामने वाला आपके सामने खुल के बात नहीं करेगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम किचन को देखते हैं, अगले दिन की तैयारी को करते हैं, बिहेवियर को भी एक रूटीन की तरह ऑब्जर्व करना शुरू करिए और एक दूसरे का बिहेवियर की जिम्मेवारी ले लीजिए। राइट It's a small effort. You look राइट। into your one is looking into your behavior, you look into the other person behavior within the families itself. तो बस आधी समस्या तो घरों के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए बहुत समय पहले इंडिया में कभी हमने काउंसलिंग जो होती थी घरों में ग्रैंड पेरेंट्स कर देते थे, राइट कभी हम राइट सोचते ही नहीं थे वो बाहर तो जाने ट्रेंड की ही चले सोचते। गया हमारे। हाँ, तो अभी भी एक कॉन्शियस डिसीजन लेके, इफ देयर आर 4 पीपल इन द फैमिली, 3 पीपल इन द फैमिली, 5 पीपल इन द फैमिली, गुड इनफ राइट टू ऑब्जर्व द बिहेवियर। आप एक राइट कल्चर क्रिएट कर देंगे उसके तहत। राइट राइट। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हेयर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी सचदेवा, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, जो हमें बता रहे थे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में। तो दे हैव गिवन वेरी गुड मैसेज कि शेयरिंग इज केयरिंग। कोई भी परेशानी या कोई हो, आप दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ या किसी के बस किसके साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू आर सीइंग A10 न्यूज़, A10 हेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।